अब हम वेबसाइट का साइट मैप बनाने जा रहे हैं। तो आपने जिस वेबसाइट का भी साइट मैप बनाना हो, अगर अब आपके पास कोई ऑनलाइन यूआरएल है, आप उसका साइट मैप बना लीजिएगा। प्रैक्टिस करनी है तो जितनी मर्जी वेबसाइट्स का साइट मैप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल ठीक मैं है। कहता हूँ भाई, मेरे पास अभी मैंने खोली हुई थी यहाँ पर एक वेबसाइट उसकी पीक की, तो मैं पीक का यूआरएल देता हूँ। पीक का यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये तरीका है किसी भी वेबसाइट का साइट मैप बनाने का। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नीचे जरा मैसेज भी पढ़ लें। कह रहा है अभी आप साइट मैप का एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसको उन्होंने कहा हुआ है साइट मैप प्रो के नाम से है। अगर आपकी वेबसाइट में 500 से ज़्यादा पेजेस हों तो फिर वो ये कहता है कि अगर आपके पास 500 से भी ज़्यादा पेजेस हैं ठीक है। तो फिर आपको हमारा वर्जन बाय करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी वेबसाइट कोई भी नहीं होती जिसमें 500 पेजेस हों, इसलिए हमारा जो काम है ये फ्री वाले वर्जन से ही हो जाता है। तो अब ठीक ये है। साइट मैप जनरेट कर दिया, लिखा हुआ आ रहा है ना, ठीक है। मैसेज आ रहा है हमें कि व्यू साइट मैप डिटेल्स। जी जी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आगे क्या आ गया हमारे पास, डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल। अच्छा, और ठीक है। जरा देखते हैं और क्या आ रहा है। एक वहाँ पर साइट मैप की फाइल आ रही है सिर्फ, और नीचे अगर मैं आकर देखूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड ऑल साइट मैप्स इन जिप फाइल। यानी यहाँ पर क्या होगी, अब दो फाइलें हमारे पास, देखें नीचे दिखा रहा है दो फाइलें। जी। कहता है एक साइट मैप है और एक HTML है। अच्छा, ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है कि दोनों ही ले लें हम। तो मैं इन दोनों को पिक करता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर आ गई डाउनलोड होकर, और ये मेरे पास फोल्डर आ गया जी। ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखते हैं एक ये वाली फाइल है। देखें इसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, XML ठीक है। वाली फाइल है। बाकी स्पोर्टिंग फाइल है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। तो हमने क्या करना है, ठीक एक है। इस फाइल को और एक इस फाइल को, इन दोनों फाइलों को हमें अपनी वेबसाइट के साथ अपलोड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोडिंग वाली वेबसाइट अभी अपलोड नहीं हुई। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट पे ले जाता हूँ। सपोज करें मिसाल के तौर पर हमारी जो वेबसाइट पड़ी हुई है वो ये पड़ी है। सपोज एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं, हाँ ये है मेरी वेबसाइट। एक्चुअली मुझे इस वेबसाइट को अपलोड करना होगा जब मैं इसे ऑनलाइन करने लगूंगा। तो ये सब डाटा आ गया मेरे पास। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स की फाइल भी पड़ी है। ठीक है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों फाइलें यहाँ आ गई। अब जब मैं अपना प्रोजेक्ट अपलोड करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ मेरी साइट मैप्स भी चली जाएंगी साथ ही। यानी इसका ठीक है। मतलब कि मेरा साइट मैप लाइव हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। साइट मैप को लाइव करने के तो लिए सर दोनों का क्या फायदा हुआ, HTML का और उसका? HTML का ये फायदा हुआ कि क्योंकि गूगल के ऊपर तो HTML फाइलें चल रही हैं ना, वो HTML ठीक है। करने लगा हुआ है। और जो साइट मैप और का एक्चुअल फॉर्मेट है वो XML है। HTML है। ठीक है, ओके। तो हमने दोनों बता दिए ताकि क्रोलर को आसानी हो जाए। ठीक है। हम सिर्फ एक भी बताते तो काम था, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम दोनों फाइलें दे दें उसको। तो हमने दोनों फाइलें उसको सबमिट कर दी। अब ये जो काम कर रहे हैं इस वक्त, जब मैं कहूँगा ना टेक्निकल SEO, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यूजर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो क्राउलर के लिए कर रहे हैं। क्राउलर को ठीक है। असिस्ट कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए जो उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ये हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट इस वक्त लाइव होती तो मैं क्या करता कि जहाँ पर मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है वहाँ पर जाकर ये दोनों फाइलें अपलोड कर देता। ठीक है। क्योंकि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि अभी हमने वेबसाइट लाइव ही नहीं की है, तो मैंने कहा पहले यहाँ पर XML फाइल बना के रख लेते हैं और उसके बाद इस पूरे फोल्डर को लाइव कर देंगे। ठीक है। ये था हमारे पास तरीका साइट मैप फाइल बनाने का। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोबोट्स। यहाँ पर रोबोट्स की फाइल पड़ी होगी।
आपसे मैंने ये फाइलें शेयर की हुई हैं। सर की भी है मैंने, अभी प्रिंट नहीं की, मैं करूंगी आज प्रिंट उन सब चीजों को, फिर मैं तो मैं पढ़ूंगी खोल रहा सारी। हूँ। ये जो अब हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये भी टेक्निकल एसईओ का पॉइंट है, और इस वक्त भी हम जो काम कर रहे हैं वो क्राउलर के लिए कर रहे हैं। रोबोट्स की फाइल का भी कोई यूजर्स के साथ कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये होती किस लिए सर? जी, ये किस लिए होती है ये मैं बताने लगूँ आपको, कि रोबोट्स की फाइल हम इसलिए बनाते हैं कि क्राउलर को बताते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और इसके अंदर कौन सा ऐसा कंटेंट है जो क्राउलेबल है। क्राउलेबल का मतलब है कि इसे आप क्राउल करो, इसे आप स्कैन करो, ताकि हमारी वेबसाइट रैंकिंग में है। जैसे अभी मैंने आपको फोल्डर खोल के दिखाया है, इसमें काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अंदर फोल्डर्स भी इतने सारे पड़े हुए हैं। तो अब जी जी। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने जब हमारी वेबसाइट पर आना है तो कौन से हिस्से को आपने क्राउल करना है और कौन से हिस्से को आपने क्राउल नहीं करना। ठीक है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी फाइल है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है। जी, ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ रोबोट्स फाइल रिजाइड्स इन रूट डायरेक्टरी। इसका क्या मतलब होगा, ये खुद से ही रिजाइड नहीं करती, हमें बना के यहाँ पे रखनी पड़ेगी। जहाँ पर अभी मैंने XML को कॉपी किया है, इसी लोकेशन पर हमें रोबोट्स की फाइल को भी रखना है। एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस एज टू विच पेजेस कैन क्राउल एंड इंडेक्स। जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई किस पेजेस को उसने क्राउल करना है और किन पेजेस को उसने क्राउल नहीं करना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्राउलर बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, यस सर। सॉफ्टवेयर है यानी AI सिस्टम है गूगल का, कि वो आपकी वेबसाइट्स को देख रहे होते हैं, स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद उसको वो अपने इंडेक्सिंग सर्वर में ले जाते हैं। अब आपने ये क्राउलिंग प्रोसेस समझना पहले। ठीक है। क्राउलर जो है वो आपकी वेबसाइट को और आपकी वेबसाइट के साथ साथ आपके जो कंपटीटर्स हैं उनकी वेबसाइट्स को भी क्राउल कर रहा है। यानी और आसान वर्ड इस्तेमाल करें तो स्कैन करता है। ओके। करने के बाद वो अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखता है कि क्या ये वेबसाइट क्राउलेबल है कि नहीं है। क्राउलेबल का क्या मतलब है कि भाई ये वेबसाइट रैंकिंग में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। और क्राउलिंग का जो सबसे पहला फैक्टर है, क्राउलिंग का जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यानी आपने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया हुआ। ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट है तो आप समझ लोगे आपकी वेबसाइट क्राउल नहीं होगी, और अगर आपकी वेबसाइट क्राउल नहीं होगी इट्स मीन आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग सर्वर पे भी नहीं जाएगी, और ठीक है। इंडेक्सिंग सर्वर पर नहीं जाएगी तो यानी इसके रैंक होने के चांसेस तो खत्म हो गए। ठीक है। तो जो वेबसाइट्स क्राउल हो रही हैं बेसिकली वो डाटा उठाता है वहां से और उसको जाकर ठीक है। इंडेक्सिंग सर्वर पे रख देता है, और इंडेक्सिंग सर्वर जो है ये चेक करता है कि भाई इसमें इतनी सारी वेबसाइट्स आई हुई हैं इस कंटेंट के अगेंस्ट, तो इस कंटेंट के अगेंस्ट मुझे कौन सी वेबसाइट को दिखाना है और कौन सी वेबसाइट को नहीं दिखाना। ठीक। ठीक है, सो इसका मतलब पहला प्रोसेस क्या था उसका, क्राउलिंग। क्राउलिंग जो है वो एक सिंपल, अब एक और बात देखते हैं, जैसे अभी हमने पहले बात कर रहे थे हम HTML फाइल की बात कर रहे थे, उसके बाद ठीक है। जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा उसमें हमने बात की XML की। अब हम जो बात कर रहे हैं ये सिंपल टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, यानी ये जो रोबोट्स की जो फाइल होती है ये हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल की सूरत में हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ये रूल्स होते हैं कुछ कि भाई ये चीज़ अलाउ है और ये चीज़ अलाउड नहीं है। रोबोट्स इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट फॉलो द रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब है कि इसके एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई कौन सी चीज़ उसे इंक्लूड करानी है और कौन सी चीज़ उसे इंक्लूड नहीं करवानी। ओके। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसकी थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको रोबोट फाइल दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल सिमिलरली मैंने अभी इस वेबसाइट की XML देखी है, अगर मैं इसकी रोबोट्स टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या इसकी रोबोट्स है कि नहीं है, इस फाइल का जो नाम है ये भी फिक्स है, ये भी टेक्निकल एसईओ का बहुत बड़ा फैक्टर है, robots.txt। यानी रोबोट्स जो फाइल है उसका नाम है robots.txt। ठीक है। ये लिख के मैंने एंटर किया, देख रहे हैं सिंपल सी टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल लिखी हुई है। यस सर।
इसके अंदर 2-3 चीजें लिखी हैं जिन्हें हम रूल बोल रहे हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ आ रहा है यूजर एजेंट, दूसरी लाइन में लिखा हुआ आ रहा है अलाउ, तीसरी लाइन में लिखा हुआ आ रहा है डिस अलाउ, और चौथी लाइन में लिखा हुआ आ रहा है साइट मैप। यानी बेसिकली ये इसके टोटल 4 रूल्स हैं। आपको इसमें से सिर्फ एक रूल अभी समझ में आ रहा होगा, आखिर वाला। ठीक है, यस सर। लोगों ने साइट मैप बनाया है और हमने रोबोट्स की फाइल में साइट मैप को ऐड कर दिया है, ऐसे किया ना? यस सर। यानी हमने पहले साइट मैप बनाया, साइट मैप को अपलोड किया और उसके बाद रोबोट्स की फाइल में आकर मेंशन कर दिया कि भाई ये वाला साइट मैप है। देखें अभी हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले हमने ये बात की कि भाई ये जो रोबोट है ये किसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है क्राउलर को। सो इसका मतलब क्राउलर को ये भी बताना पड़ेगा ना कि साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो साइट मैप से आखिर वाली लाइन में हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई साइट मैप बना हुआ है और आगे मैं साइट मैप का लिंक दे रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या किया मैंने, बेसिकली जो एक्चुअली वेबसाइट का साइट मैप है उसी को यहाँ से मैंने पिक किया। डुप्लीकेट करें जरा। एक्चुअली मैंने किया क्या है, यहाँ से पकड़ा है साइट मैप, खुल गया ये। इस यूआरएल को कॉपी किया यहाँ से और लाके कहाँ पर पेस्ट कर दिया, इस जगह पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यूआरएल आ रहा है ना एग्जैक्टली। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज हमें और ये भी पता लगी कि इन दोनों फाइलों में से हमें पहले कौन सी फाइल बनानी है, साइट मैप। साइट मैप पहले बनानी है और उसको अपलोड भी कर देना है। अच्छा, उसके ठीक है, बाद एक रूल तो हमें समझ में आ गया इसका आखिर वाला। पहला रूल क्या बता रहा है, यूजर एजेंट। अच्छा, इसको जब हम रोबोट्स की फाइल बनाएंगे, इवन मुझे अगर रोबोट्स की फाइल बनानी है ना तो किसी की बनी हुई फाइल को भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। ये ले मैं यूं करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसे मैंने कॉपी कर लिया और मैं इधर फॉर एग्जांपल सिंपल नोटपैड में भी आ गया और मैंने कहा भाई मैं अब रोबोट्स की फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। देखते हैं जरा, पूरे का पूरा आ गया। अब मैं यस सर। बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी रोबोट्स की फाइल बनाने जा रहा था, लेकिन रोबोट्स की फाइल काफ़ी सारी कॉमन होती है, तो इसलिए मैंने कहा भाई मैं किसी का कंटेंट ले भी लूँगा, ये डुप्लीकेशन नहीं है, ये तो ठीक है, ये ठीक है, कंटेंट तो नहीं है, ये तो कोडिंग है। और ये इन्फॉर्मेशन भी किसको दे रहे हैं हम, यूज़र को नहीं दे रहे हैं, क्राउलर को दे रहे हैं। ठीक सबसे है, पहले तो हम कह रहे हैं यूजर डैश एजेंट, इसको आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। यानी ठीक है, लिखना है स्मॉल लेटर्स में, डैश लगाना है और एजेंट लिखना है। ठीक है, का मतलब क्या है, यूजर एजेंट का मतलब है सर्च इंजन्स, यानी सर्च इंजन्स के क्राउलर्स, यानी यूजर्स के लिए ठीक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो कौन कर रहे हैं, सर्च इंजन के क्राउलर। है, सो हमने कहा कि भाई कौन कौन से क्राउलर्स, आगे हमने लगाया कॉलन और उसके आगे लगा दिया स्टैरिक। ये एक वाइल्ड कार्ड ठीक है है। हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल और क्या? का मतलब क्या है, और ये एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। ये आप किसी टूल में भी यूज करते हैं, वर्ड एक्सेल वगैरह में भी यूज होता है ये, और ये ठीक है, डिफाइन कर रहा होता है ऑल को। इसका ठीक मतलब ये हुआ कि ऑल क्राउलर्स, यानी पहली लाइन में मैं ठीक क्या कह रहा हूँ कि कौन से क्राउलर्स मेरी वेबसाइट को क्राउल करें, मतलब अमेजन का भी कर ले, गूगल का भी कर ले। नो डाउट हम लोग काम तो ज़्यादा गूगल पे कर रहे हैं ना, लेकिन हम जी, जी, जितने भी सर्च इंजन हैं उन सब ठीक है, क्राउलर्स हमारी वेबसाइट को क्राउल करें। ठीक है, यानी एक रूल तो ये हो गया। अब ये आपको पता लग गया कि ये रूल हमको इसको स्पेसिफाई तो नहीं करेंगे ना कि भाई सिर्फ गूगल करे, जी, जी, इसलिए हमें हमेशा अपनी टेक्स्ट फाइल में, रोबोट्स की टेक्स्ट फाइल में यही लिखना है कि यूजर एजेंट कॉलन स्टैरिक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमें यह बताना है कि कौन सा फोल्डर अलाउ करना है और कौन सा फोल्डर डिस अलाउ करना है, ताकि ठीक है, अच्छा ये जो होता है ना क्राउलर, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट को जब स्कैन करता है, पहली बात तो ये कि कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, इसे हम देख नहीं सकते हैं, तो ये ठीक है, वेबसाइट को स्कैन कर रहा है तो इसका एक स्पेशल टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है किसी भी वेबसाइट पर आने का। यानी मिसाल के तौर पर जैसे जैसे मैं कहूँ एक कॉलेज है ना, तो कॉलेज में प्रिंसिपल जो है वो सुबह राउंड पे निकलते हैं और कॉलेज के अंदर कोई 15-20 क्लासेस चल रही हैं, तो अगर प्रिंसिपल राउंड ले रहा है क्लासेस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्लासरूम में किसी को ये तो नहीं पता कि प्रिंसिपल जो है उनके रूम में कितनी देर ठहरेगा, लेकिन प्रिंसिपल को ठीक, पता है कि उसने किस क्लास में कितनी देर ठहरना है। हो सकता है किसी क्लास में वो 10 सेकंड के लिए रुके,
किसी क्लास में 1 मिनट के लिए रुक जाए, किसी क्लास में 5 मिनट के लिए रुक जाए। इसी तरह जो क्राउलर्स होते हैं इनका भी टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से क्राउलर को बता दें कि भाई ये हिस्सा जो है ये क्राउल होने वाला नहीं है, क्योंकि क्राउलर जब किसी वेबसाइट पर आता है तो उसके लिए उसके पास एक ख़ास टाइम होता है और उस टाइम को हम बोलते हैं क्राउल बजट। क्राउल बजट का मतलब क्या है कि क्राउलर ने जो टाइम डेडिकेट किया हुआ है किसी भी वेबसाइट पे रुकने के लिए कि वो कितनी देर के लिए उस वेबसाइट को स्कैन करेगा, इज कॉल्ड क्राउल बजट। इसको हम क्राउल बजट बोलते हैं। और ये क्राउल बजट फिक्स नहीं है, यानी अगर मैं गूगल से पूछूं कि भाई क्राउल बजट कितना होगा, कितने सेकंड्स का है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से नहीं मिलेगी। ये उसका ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर खुद से डिसाइड करता है कि मुझे किस वेबसाइट पे कितनी देर रुकना है। ठीक है। मुझे एक क्लास ले रहे हैं, 10 ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बाद में कॉल कीजिएगा। ये स्टूडेंट नहीं है कोई ना। सो क्राउल बजट क्या होता है, ये जो स्लाइड है ना, ये मैं जो जो बातें आपको बता रहा हूँ इस स्लाइड में सारी मेंशन है। ये इतनी लंबी चौड़ी मैंने स्लाइड दी है ना आपको। ठीक है सर। सर ये जो क्राउल बजट है, जी 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 बोले, मैं क्या बोलो। सर, ये जो क्राउल बजट है इसका फिर हमें क्या फायदा? हमें कोई फायदा नहीं है इसका। हमें इसका क्या फायदा? फायदा है कि अगर हमारी वेबसाइट क्राउल नहीं होती, कि हम क्या चाह कह रहे हैं, हमारी वेबसाइट पहले पेज पर आए, ये चाहते हैं ना हम। पहले पेज पर कब आएगी, जब हमारी वेबसाइट यस यस। इंडेक्स कब होगी, जब गूगल का क्राउलर उसको उठाकर इंडेक्सिंग सर्वर में लेकर जाएगा। सो अगर आपकी वेबसाइट ठीक है। सर्वर पे नहीं जाती, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो क्राउल ही नहीं होगी। ठीक है। इस वक्त हम गूगल का इंटरनल सिस्टम समझ रहे हैं कि हमारी वेबसाइट, जैसे हम लिखते हैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ने इसे क्राउल किया हुआ है, और अगर गूगल सही ने है। क्राउल किया तो यही इंडेक्सिंग सर्वर में तभी गई है। तो जब ये इंडेक्सिंग सर्वर में गई है तो उसके बाद ही ये वेबसाइट रैंक हो रही है। यानी हमें जो फायदा है वो ये फायदा है कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं। सो ठीक है। गूगल हमें ये कह रहा है कि भाई क्राउलर जो है वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, और आपकी वेबसाइट पे सपोज करें कि भाई मेरी वेबसाइट पर कुछ 200 पेजेस हैं। अब गूगल क्या करता है, क्राउलिंग शुरू करता है, और मैंने उसे बताया नहीं है कि भाई कौन सा हिस्सा क्राउलेबल है और कौन सा हिस्सा क्राउलेबल नहीं है। नहीं है। तो गूगल क्राउलिंग शुरू करता है, और उसके बाद एक स्पेसिफिक क्राउल बजट था। उस बजट में वो जब तक क्राउल कर रहा है ना, वो उस हिस्से तक नहीं पहुंचा जो मैं क्राउल करवाना चाहता हूँ। जिसका मतलब क्या, वो गलत डाटा क्राउल करके चला गया। गलत डाटा सही है। मतलब है कि जो मेरी रैंकिंग से ताल्लुक नहीं रखता। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो वो इंडेक्सिंग सर्वर पे नहीं लेकर जाएगा, और नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा तो फिर देखेगा। अगर इस ठीक है। कह रहे हैं कि क्राउल बजट को हमें सामने रखना है, जेहन में रखना है कि भाई इसका एक क्राउल बजट होता है। क्राउल बजट को हमने समझना है कि भाई बहुत कम टाइम है, तो हम जो फाइल बना रहे हैं कोशिश करें कि उसमें रेलिवेंसी शो कर दें। जैसे अब आप देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, इसमें मैंने लिखा अलाउ कॉलन। इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ अलाउ कर दो, आगे कोई मेंशन नहीं। तो फिर हमने इधर वो क्यों नहीं लगाया ऑल वाला? हाँ, यहाँ नहीं ऑन लगाना। आप देखें जगह पर लगाने का क्राइटेरिया ना, यहाँ पर स्टैटिक नहीं लगाएंगे हम। यहाँ लिखा है हमने अलाउ कॉलन। इसका मतलब ठीक हुआ है। कि हमने आगे कुछ मेंशन नहीं किया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये कहा कि मेरा जितना कंटेंट तुम्हें नजर आ रहा है ना, वो सब क्राउलेबल है। अलाउड है। ठीक है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया, मैंने कहा भाई CI बिन, मैंने कहा भाई ये वाला जो फोल्डर है ना, इसे क्राउल नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोल्डर और है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो क्या है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है भाई मेरे पास जो होस्टिंग सर्वर है ना, वहाँ पर मेरे पास स्पेस है। तो मैंने क्या किया, ठीक है। अपनी वीडियो को होस्टिंग सर्वर पर एज ए बैकअप रख लिया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक है। फोल्डर बनाया हुआ वीडियो के नाम से। हाँ जी। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे पास जो इतने टेराबाइट्स की स्पेस है। ठीक है। अगर अभी हमारा सेशन डिस्कनेक्ट होगा ना, मैं इसे दोबारा से आपको लिंक भेजूंगा। ठीक है। ठीक है सर।
अब वैसे आमतौर पर 1-to-1 सेशन क्लोज नहीं होता इतनी देर के बाद। एनीवेज अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, डिसअलाउ कॉल एंड वीडियो, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने कहा कि भाई ये वाला जो फोल्डर है इसको भी क्रॉल नहीं करो, क्योंकि इसमें तो मैंने अपने लिए डाटा रखा हुआ है ना एक। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ मैंने एक और फोल्डर बनाया हुआ है, वो क्या है? वो टेम्प का फोल्डर है। अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ? इधर मैं ये करूँगा, मेरा एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट की एक इंडेक्स की फाइल है। हफ्ते के बाद जो है ना वेबसाइट बनाने के उसने उसमें कुछ चेंजेस करवाई। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसकी इंडेक्स की 2 फाइलें हो गई, ठीक है। एक कॉपीड। ठीक है। महीने के बाद उसने अपनी वेबसाइट में फिर चेंज करवाई। इधर देखें जरा, ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये क्या बता रहा हूँ, ये देखिए इंडेक्स की फाइल है ना, हाँ जी, ठीक और है। इंडेक्स आ गई। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो सकता है पुराने वाली इंडेक्स हो, ठीक ये है। भी हो सकता है किया हो इसके साथ। मैंने लिखा हो इंडेक्स डैश, और इसके साथ मैं डेट लिख देता हूँ 05/09/23। अब आपको अंदाजा हो गया होगा ये क्या चीज़ है। ठीक है। पता लग गया ना कि पुरानी इंडेक्स की फाइल है और ये ठीक है। इंडेक्स की फाइल है। अब इंडेक्स की बहुत सारी फाइलें हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पकड़ा, इसको यहाँ रखने की बजाय ना मैं इसको यहाँ से किया कट, और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, एक फोल्डर बनाया टेम्प के नाम से। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है ना? अब इसका मुझे ठीक क्या है। फायदा होगा कि मेरा जो कस्टमर है मैं वो मुझसे चेंजेस करवाई जा रहा है, तो 6 महीनों बाद तो बहुत सारी चेंजेस हो चुकी होंगी। ठीक है। 6 माह के बाद कहेंगे वो जो मैंने आपसे सितंबर में चेंज करवाई थी, वही वाली मेरी वेबसाइट पे दोबारा से लाइव कर दें, तो मेरे पास तो डाटा नहीं होगा। तो मैंने अगर ये टैम्प का फोल्डर बनाया होगा तो मेरे पास डेट वाइज सारा डाटा होगा, तो मैं किसी भी फाइल को वहां से उठाकर दोबारा से उसकी इंडेक्स फाइल। लेकिन ये जो टैम्प का फोल्डर है, ये टैम्प का फोल्डर तो मुझे रैंक नहीं करवाना, ठीक है। इसे तो मुझे तो इंडेक्स हमने में उसको रखना ही नहीं है। डिसअलाउ कर दिया। हाँ, इसलिए ठीक हम है। इसको यहाँ से डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया अलाउ और डिसअलाउ का क्या स्टोरी ठीक है। है। यानी बेसिकली ठीक हमने 2-3 बातें की हैं यहाँ पे, मतलब इस फाइल में हमने 2-3 इन्फॉर्मेशन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का। अच्छा अच्छा। अगर ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉलर को फिर सारा कुछ ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्राउल बजट के बाद वो वहां से मूव भी कर जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली 3 बातें हैं हमारे पास, यूजर एजेंट, अलाउ, डिसअलाउ और साइट मैप। ठीक है। यानी ये 3 चीजें हमने अपनी साइट मैप में बतानी है। अब जब ये हम बना लेंगे फाइल, इसको हम सेव करेंगे कैसे? इस फाइल का नाम होगा रोबोट्स। टीएक्सटी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टेक्स्ट की फाइल बन रही है ना अगर मैं नोटपैड में हूँ, तो सिंपली मैं इसको उस अच्छा। पर सेव कर ठीक। लूंगा जहां पर मेरी वेबसाइट पड़ी होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि फाइल कौन सी बनने जा रही है? रिपोर्ट्स। ठीक। robots.txt। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि नीचे टाइप क्या आ रही है उसकी। ठीक है, खुद ही आ रही है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इस फाइल को अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सेव करके दिखाऊं, पिक्चर्स में कर लेते हैं, पिक्चर्स में आ गए और ये रोबोट्स आ गई, एंटर करें तो यहाँ पर आकर आप पिक्चर्स में चेक करें, ये बेसिकली हम कहीं भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के फोल्डर में। ये मैंने वैसे यहाँ पे किया। इसको बेसिकली हमें कहाँ पर करना है? अपनी मेन वेबसाइट पेज फोल्डर पर। में करना है, ठीक है। जहाँ पर ठीक है। एक्चुअली हमें लाइव करना है। अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो इसका मतलब है इसको मुझे लाइव ही करना पड़ेगा ना, अपनी होस्टिंग हाँ जी, में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जरा नोट्स पे आ जाते हैं। ये अब हमने सर बेहतर क्या होता है कि हम डायरेक्ट वहां करें या हम पहले अपने कंप्यूटर में करके फिर उसको दोबारा से जैसे अपलोड आप करें? वेबसाइट बिल्डर यूज कर रहे हो वो तो आप डायरेक्ट यूज करोगे ना। मैं क्या जो आप जी जी, वो डायरेक्टली। जी मैं क्या जो आप वेबसाइट बिल्डर यूज करने लगे हुए हैं, तो वेबसाइट जी तो लाइव होगा, लेकिन जो जी HTML कोडिंग वाली वेबसाइट यूज कर रहे हो आप, जी। वो तो लाइव नहीं है ना। नहीं, वो लाइव नहीं है। HTML वेबसाइट वाली वेबसाइट यूज कर रहे हो, वो तो ऑफलाइन है, तो उसमें आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक मेरा है। है कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो कुछ छोटे मोटे टास्क ऐसे आए तो मैं उनको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ ऑफलाइन करने की बजाय, उसमें टाइम सेव हो जाता है ठीक। ना। ठीक है। नहीं तो हमें उसको फिर पहले ऑफलाइन करो फिर ऑनलाइन करो। सही। अब थोड़ा सा ना इस स्लाइड को गो थ्रू कर लेते हैं। ये रोबोट्स को हमने डिफाइन कर लिया। रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि भाई जो जो चीज़ें हम रोबोट में ऐड नहीं करना चाहते,
robot exclusion standard also known as the robot exclusion protocol or robots.txt, यानी कि बेसिकली robot exclusion standard means robots file. ठीक है, ठीक। अच्छा अब जरा और नीचे आइए. What happens if you don't have a robot file? ये भी हमने इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं ना इसको. अगर ठीक है। उसकी फाइल नहीं बनाएंगे तो क्रॉलर हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और क्रॉल हाँ बजट तो जी। वहां से लीव करके चला जाएगा. ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, व्हाट हैपेंड इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग माय वेबसाइट. कहता है अगर गलती से आपने किसी फोल्डर को, जैसे अभी हमने डिसअलाउ किया ना, गलती जी से जी। कुछ गलत कर दिया तो गूगल मुझे कोई रिमाइंडर नहीं देगा. ये अच्छा चीज मुझे अच्छा। खुद ही देखनी पड़ेगी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. ठीक है। अच्छा, डू यू नीड अ रोबोट फाइल? यस, इसका तो आंसर है ना भी. सबसे पहले हमें ये तो बड़ा शुरू में फैक्टर है। बात कर रहे हैं ठीक है। इसकी. ठीक है। ये व्हाई यूज अ रोबोट फाइल, ये वही बात है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था. सही है। ठीक है। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाँ ये क्या लिखा हुआ है, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट रोबोट्स फाइल. कहता है कोई एक दो बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेगी. वो क्या है? रूल्स यू ऐड टू द रोबोट्स आर डायरेक्टिव्स ओनली. ठीक है, कहता है भाई ये डायरेक्टिव्स हैं. दिस मींस इट्स अप टू सर्च इंजन टू ओबे एंड फॉलो द रूल्स. कहता है इसका ठीक क्या है। आपने लगाया और आप अगले दिन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गूगल का क्रॉलर वैसे ही काम करे जैसे आपने लिख दिया. ठीक है, मतलब इसको ओबे करना, हाँ हो सकता है कि कल ना करे, हफ्ते तक कर ले, 10 दिन तक कर ले, मतलब ये क्रॉलर पे डिपेंड करता है. दूसरा क्या है जी, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, कहते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी फाइल को क्रॉल नहीं करवाएं, कुछ ऐसी डाटा है आपका जिसको आप क्रॉल नहीं करवाना चाहते, कहता है उन फाइलों को पासवर्ड लगा लें. जो फाइलें ऑटोमेटिक नहीं खुलेंगी, वो जो ऑटोमेटिकली फाइल्स नहीं खुलेंगी वो भी क्रॉल नहीं होंगी. जैसे हम डिसअलाउ करते हैं उस तरह हाँ हम अगर डिसअलाउ ना करें, सिर्फ पासवर्ड लगा हाँ दें. जी, क्योंकि जो फाइल खुलेगी वही क्रॉल होगी, जो ओपनेबल फाइल नहीं है वो क्रॉल नहीं होगी. और दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, कहता है अगर आपने रोबोट्स की फाइल में किसी फाइल को ब्लॉक कर दिया या फोल्डर ठीक ब्लॉक है। कर दिया, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक टैब है गैलरी का. ठीक है, अब मैंने क्या किया, गैलरी में जाकर कह दिया कि भाई इसको इंडेक्स नहीं करो, या मैंने ठीक है। गैलरी.html को इंडेक्स नहीं करो. ठीक है। लेकिन हमारा जो होम का टैब है ना, होम के टैब पर एक लिंक बना हुआ है, हाइपर लिंक पढ़े थे ना हमने, आपको जी जी। हाइपर लिंक्स का. जी जी जी। तो होम के टैब पर एक हाइपर लिंक बना हुआ है जो गैलरी पे चाहता है. इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। होम तो जो हमारा होम पेज है वो तो क्रॉल हो रहा है. ठीक है। तो जब हमारा होम का पेज क्रॉल होने लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉल गैलरी का लिंक भी तो उसी पे पड़ा हुआ है, ठीक तो है। उसको क्रॉल कर देगा. मतलब क्या हुआ बात करने का, कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेन फाइल को डिसअलाउ कर देंगे तो वो क्रॉल नहीं होगा. अगर वो लिंक की शक्ल में भी किसी दूसरे पेज पर होगा तो स्टिल क्रॉलेबल. ओके. इसका मतलब कि वो कहता है अगर आप चाहते हैं कि गैलरी क्रॉल 100% ना हो, तो अगर वो गैलरी लिंक्स के तौर पर दूसरे पेजेस पर मौजूद है तो आप उन्हें भी रिमूव करें. ओके. रिमूव करें मतलब उन हाइपर लिंक्स को खत्म कर दें कुछ देर के लिए. तो सर हमें तो पता नहीं होगा कि उसने क्रॉल कब करना है, तो हम कब तक के लिए बंद रखें उसको? जी, हम उस वक्त तक करेंगे जब तक हमें ये लग रहा होगा ना, जब तक हमें ये लग रहा होगा कि अब हम इस पेज को, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा गैलरी का पेज जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी फिलहाल, हाँ, या मैं कोई नई चीज ऐड करवाने लगा हूँ, तो मैंने कहा इसको अभी क्रॉल नहीं करना चाहिए, इसका मतलब मैंने उसे नो क्रॉल कर दिया ना, तो उस वक्त तक हमें, तो हमारी चॉइस है ना, ये क्रॉल हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं. जैसे आपकी वेबसाइट पूरी अभी बनी नहीं है, ठीक है. तो नहीं करवाऊंगा ना, नहीं. जब मुझे लगेगा कि मेरी वेबसाइट मुकम्मल हो गया मैं तभी क्रॉलिंग करवाऊंगा. ठीक है. ठीक है, अच्छा और नहीं, ठीक. अभी मैं देखता हूँ ये 1 मिनट के बाद सेशन डिस्कनेक्ट हो सकता है हमारा. ठीक है, फिर मैं आपको ओके. क्या करना है व्हाट्सएप पे. ये वो सब चीज़ें आ गई जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं आपको.
एक सेशन कंप्लीट हो गया।